तो नमस्कार दोस्तों आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से रिलेटेड कुल 5 न्यू अपडेट एक बार फिर से सामने आ रही है, जिसमें दोस्तों आरटीएम से रिलेटेड बड़ी अपडेट है। क्योंकि दोस्तों बीसीसीआई ने सभी फ्रेंचाइजियों को आरटीएम तो दे दिए, लेकिन दोस्तों आरटीएम के रूल में एक बड़ा चेंजिंग कर दिया है। ऐसे में दोस्तों अब आरटीएम का यूज सभी फ्रेंचाइजी नए तरीके से कैसे कर पाएंगे, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों ओवरसीज प्लेयरों को लेकर एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि दोस्तों मिनी ऑक्शन में ओवरसीज प्लेयर काफी मोटी रकम लेकर जाते थे, लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय खिलाड़ियों से ज्यादा मोटी रकम विदेशी खिलाड़ी नहीं ले पाएंगे। ऐसे में दोस्तों इससे रिलेटेड क्या अपडेट है, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। और उसके अलावा दोस्तों 3 और भी बड़ी अपडेट है। ऐसे में भाइयों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखते रहिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम अपनी पहली बड़ी अपडेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि आरटीएम से रिलेटेड आ रही है कि आखिरकार आरटीएम में क्या अपडेट किया गया है, आरटीएम में नया रूल रेगुलेशन क्या लाया गया है। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल की सहायता से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों मान लीजिए कि मुंबई इंडियंस की टीम तिलक वर्मा को रिटेन नहीं करती है, और यदि तिलक वर्मा रिटेन नहीं होंगे तो इसका मतलब वह फिर मेगा ऑक्शन में आएंगे। और दोस्तों ऑक्शन टेबल पर जब उनका नाम आएगा तो उनके पीछे बहुत सारी फ्रेंचाइजी भागेंगी बची हुई। ऐसे में मान लेते हैं कि आरसीबी की टीम एक ऐसी टीम होती है जो कि तिलक वर्मा के ऊपर सबसे ज्यादा बिड करती है और लगभग 10 करोड़ रुपए हाईएस्ट प्राइस लगा देती है। और ऐसे में दोस्तों फिर जब 10 करोड़ रुपए हाईएस्ट प्राइस आरसीबी की टीम लगा देगी, उसके बाद रुक जाएगी, तो उसके बाद फिर एमआई टीम से पूछा जाएगा कि क्या आप तिलक वर्मा के लिए आरटीएम यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और ऐसे में दोस्तों यदि मुंबई इंडियंस की टीम कहती है कि हम आरटीएम यूज करेंगे तिलक वर्मा के लिए, तो ऐसे में दोस्तों अब क्या होगा कि एक बार फिर से आरसीबी टीम को मौका मिलेगा कि क्या आप तिलक वर्मा के लिए हाईएस्ट प्राइस 10 करोड़ ही रुपया रखना चाहते हैं या फिर कुछ बढ़ाना भी चाहते हैं। ऐसा पहले नहीं था, अब लागू किया गया है। और ऐसे में दोस्तों यदि आरसीबी की टीम मान लेते हैं कि 10 करोड़ के साथ सीधा फिर बोलती है कि तिलक वर्मा के लिए हाईएस्ट प्राइस 14 करोड़ रुपए में रख रहा हूं। ऐसे में दोस्तों यदि आरसीबी की टीम 14 करोड़ रुपए तिलक वर्मा के लिए रख देती है, तो फिर मुंबई इंडियंस को 14 करोड़ रुपए के साथ अपने आरटीएम के साथ कहीं न कहीं तिलक वर्मा को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। वहीं पे दोस्तों यदि 14 करोड़ रुपए और आरटीएम मुंबई इंडियंस की टीम उनके ऊपर खर्च नहीं करती है, तो फिर आरसीबी की टीम में 14 करोड़ रुपए के साथ कहीं न कहीं तिलक वर्मा चले जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आप लोग को यहीं पे कंफर्म कर दूं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये होता था कि बाकी सभी फ्रेंचाइजी उनके ऊपर बिड करती थी और लास्ट में जो फाइनल प्राइस आते था उसके बाद दोस्तों आरटीएम वाली टीम आरटीएम पैडल उठा देती थी और अपने खिलाड़ियों को अपने टीम में शामिल कर लेती थी। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा। अब बाकी फ्रेंचाइजी को भी मौका मिलेगा जो कि हाईएस्ट प्राइस लगाई होगी, उसको भी मौका मिलेगा कि आप एक बार फिर से हाईएस्ट प्राइस लगाइए, और यदि उस प्राइस पे सामने वाली टीम आरटीएम का उपयोग करती है तो ठीक है, नहीं तो ये खिलाड़ी आपके स्क्वाड में चला जाएगा। तो भाइयों यह आरटीएम से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं। दूसरे अपडेट की बात कर लेते हैं, तो वो है भैया रिटेंशन डेडलाइन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, फाइनली बीसीसीआई ने फाइनलाइज कर दिया है कि रिटेंशन की डेडलाइन 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक होगी। यानी कि दोस्तों 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक सभी फ्रेंचाइजियों के पास मौका होगा कि वह अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट बीसीसीआई को सौंप दें। और ऐसे में दोस्तों आप देखेंगे कि 31 अक्टूबर शाम 5 बजे तक से पहले कहीं ना कहीं सभी फ्रेंचाइजी अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट घोषित कर देंगी। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, तो वो है भैया कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर को लेकर। जी हाँ दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, 31 अक्टूबर से पहले यदि कोई भारतीय खिलाड़ी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेल लेता है तो फिर वह कैप्ड खिलाड़ी की श्रेणी में आ जाएगा। और वहीं 31 अक्टूबर से पहले यदि कोई खिलाड़ी एक भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं खेलता है, चाहे वो T20 हो, ओडीआई हो, टेस्ट क्रिकेट हो, तो फिर उसे आप अनकैप्ड की श्रेणी में 4 करोड़ के साथ कहीं ना कहीं रिटेन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, तो वह है भैया इंजर्ड खिलाड़ियों को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आईपीएल में ये होता था, अभी तक रूल ये था कि यदि कोई टीम अपने 7 लीग मुकाबले खेल लेती है और उसके अंदर उनका कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं वह उसका रिप्लेसमेंट कर सकती है। और वहीं पे दोस्तों अब इसको बढ़ाकर 12 मुकाबले कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों यदि कोई टीम मान लेते हैं मुंबई इंडियंस की टीम है और वह 12 मुकाबले अभी तक नहीं खेले हैं आईपीएल में, और 12 मुकाबले से पहले उनके कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाते हैं,
तो उसके बदले में रिप्लेसमेंट के तौर पे वो टीम किसी और खिलाड़ी को अपनी टीम में साइन कर सकती है। और वहीं पे दोस्तों पहले ऐसा नहीं था, पहले मात्र 7 मुकाबले दिए जाते थे शुरुआती के, अब लीग मुकाबले 12 दिए जाएंगे। 12 मुकाबलों तक यदि आपका कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो उसके बदले में आप रिप्लेसमेंट के तौर पे दूसरे खिलाड़ी को साइन कर सकते हैं। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और लास्ट अपडेट की बात कर लेते हैं, तो वो है भैया ओवरसीज खिलाड़ियों के प्राइस को लेकर। हालांकि दोस्तों मैं आप लोग को यहीं पे कंफर्म कर दूं, यह अपडेट आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन के लिए नहीं है, यह अपडेट आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन के लिए है। अब अपडेट क्या है मैं आप लोग को बताता हूं, एक एग्जांपल की सहायता से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं रोहित शर्मा इस साल मेगा ऑक्शन में आते हैं और उनका हाईएस्ट प्राइस 16 करोड़ रुपए रहता है। और ऐसे में दोस्तों रोहित शर्मा भारतीय खिलाड़ियों में सबसे ज्यादा रुपए में बिकने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं, कुल 16 करोड़ रुपए के साथ। ऐसे में दोस्तों अब जब 2026 का मिनी ऑक्शन होगा तो वहां पर 16 करोड़ रुपए से अधिक कोई भी ओवरसीज खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा। और वहीं पे दोस्तों मान लेते हैं कि इस साल मेगा ऑक्शन में रोहित शर्मा का हाईएस्ट प्राइस 20 करोड़ रुपए हो जाता है और 20 करोड़ के साथ वह सबसे ज्यादा हाई प्राइस में भारतीय खिलाड़ियों में बिकने वाले बल्लेबाज हो जाते हैं या फिर खिलाड़ी हो जाते हैं। और ऐसे में दोस्तों फिर ओवरसीज खिलाड़ियों के लिए मिनी ऑक्शन 2026 में उनका सबसे बड़ा प्राइस कुल 18 करोड़ रुपए होगा। यानी कि दोस्तों यदि कोई भारतीय खिलाड़ी 18 करोड़ रुपए से ज्यादा मेगा ऑक्शन में बिक जाता है तो फिर ओवरसीज खिलाड़ियों के लिए 18 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा होगा। और वहीं पे यदि 18 करोड़ से कम में बिकता है मेगा ऑक्शन में, मान लेते हैं 15 या 16 करोड़ में बिकता है, मान लेते हैं कि 16 करोड़ में बिक जाता है, तो 16 करोड़ विदेशी खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ी प्राइस होगी, उसके आगे उनकी प्राइस नहीं होगी। हालांकि दोस्तों आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि मान लेते हैं कि 2 फ्रेंचाइजी 16-16 करोड़ रुपए पे आकर रुक जाती हैं तो फिर वह खिलाड़ी किसके में जाएगा। तो भैया यहां पर अपडेट ये है कि उस खिलाड़ी के लिए आप बिड करते रहिए। आप 25 करोड़ कर लीजिए, 30 करोड़ कर लीजिए। मान लेते हैं कि कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी के लिए, किसी विदेशी खिलाड़ी के लिए 22 करोड़ रुपए पे बिड करती है और 22 करोड़ के साथ वह किसी फ्रेंचाइजी में चला जाता है तो दोस्तों उसको मात्र 16 करोड़ रुपए मिलेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा 18 करोड़ रुपए मिलेंगे। और बाकी जो पैसा होगा वह बीसीसीआई के पास चला जाएगा। वह निर्भर करेगा कि भारतीय खिलाड़ियों का जो प्राइस था मेगा ऑक्शन में वह 18 करोड़ से ज्यादा था या फिर 18 करोड़ से कम था। यदि 18 करोड़ से कम था, 16 करोड़ था, तो फिर 6 करोड़ रुपया कहीं ना कहीं बीसीसीआई के खाते में चला जाएगा। और वहीं पे यदि 18 करोड़ से ज्यादा था तो 18 करोड़ के हाईएस्ट प्राइस के साथ यानी कि 4 करोड़ रुपए फिर बीसीसीआई के खाते में चला जाएगा। तो भाइयों ये अपडेट अब बीसीसीआई ने लाया है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे जो इंडियन प्लेयर थे वह नाराज हो जा रहे थे कि हम 12 करोड़ 14 करोड़ में खेल रहे हैं, लेकिन ये विदेशी खिलाड़ी आते हैं 20 करोड़ 22 करोड़ 25 करोड़ ले जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब बीसीसीआई ने यह एक बड़ा अपडेट किया है। वैसे भाइयों इस अपडेट पर अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी दोस्तों रिटेंशन से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो में बना चुका हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, यहां पे लगा दे रहा हूं, उसे भी जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। यहां तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।